प्रभु जी का ये जन्म तुम एक बहुत ही काटो। आध्यात्मिक परिवार में हुआ, जिसके कारण बचपन से ही प्रभु जी रामचरितमानस और श्रीमद् भागवतम सुनते हुए बड़े हुए। प्रभु जी के बड़े भाई मुंबई के पास अ, श्रीला प्रभुपाद मिशनरी में पूरी तरह से समर्पित होकर काम कर रहे हैं। और प्रभु जी ने बीएससी मैथमेटिक्स, बीएड और एमएड ये सभी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पूरा किया। इसके बाद प्रभु जी ने अभी मैथमेटिक्स में प्रभु जी पीएचडी कर रहे हैं और साथ ही साथ केंद्रीय विद्यालय पुणे में अध्यापन का कार्य भी कर रहे हैं। प्रभु जी ने बहुत सारे सेमिनार्स किए हैं। गीताज्ञान.com में प्रभु जी एक लीड स्पीकर हैं और कई शहरों में जैसे कि वाराणसी, राउरकेला, रायपुर, पुणे आदि और ऐसे कई शहरों में प्रभु जी ने अपने कई सेमिनार्स किए हैं और इन सेमिनार्स के तहत प्रभु जी ने 1000 से ज्यादा लोगों का आध्यात्मिक मार्गदर्शन किया है। तो आप सभी को इस आध्यात्मिक जीवन के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु जी से विनती करता हूं कि प्रभु जी इस क्लास को शुरू करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इसमें। हरे कृष्ण प्रभु आज जी। प्रथम सत्र प्रारंभ करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। तो मैं आपके सामने भी प्रेजेंट करूंगा आज का पहला सत्र। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हो गया तो सत्र के दौरान आप अपने माइक को म्यूट रख सकते हैं ताकि जो बातें हों वो आप तक अच्छे से पहुंचे। तो श्रीमद् भगवद गीता सर्वप्रथम मैं आप सभी को बहुत बहुत अभिवादन करना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके भगवद गीता जैसे आध्यात्मिक ग्रंथ को के बारे में जानने और समझने के लिए समय निकाला। शास्त्र बताते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चिन नाम वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में से कोई एक होते हैं जो भगवान के प्रति जानने, उनके प्रति समझने के विचार को अपने हृदय में विकसित करते हैं। बाकी लोगों का जीवन बिना भगवान के, बिना उनके ज्ञान के ही व्यतीत हो जाता है। तो इसलिए आप वास्तव में बहुत ही अभिवादन के पात्र हैं। और आज के सत्र में हमारा आपने टॉपिक देखा होगा। टॉपिक का नाम है पहले सत्र में भगवद गीता का परिचय। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक टॉपिक का नाम और भी है सच्चे सुख की तलाश। ये आपके दो टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम आपको प्रेजेंट करते हैं टॉपिक। जस्ट अ मिनट। तो आपको पता है ये 7 दिवसीय सत्र है। 7 दिवसीय सत्र का मतलब है कि हम इसमें 7 दिनों में भगवद गीता के सार के ऊपर चर्चा करेंगे कि भगवद गीता क्या है, किस तरीके से हमें अपने जीवन में उसको अप्लाई करना है। तो हमारे कोर्स का नाम है लर्न गीता इन 7 डेज। ठीक है। तो ये 7 दिवसीय सत्र, इनमें कौन कौन से हैं पहले हम उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो इन 7 दिनों में सबसे पहला दिन हम चर्चा करेंगे भगवद गीता का परिचय। मतलब आज के दिन भगवद गीता क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इन सारी चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरा हमारा दिन, इसका मतलब कल हम चर्चा करेंगे भगवान के बारे में। क्या भगवान वास्तव में है या सिर्फ कोई कहानी है
या फिर कुछ ऐसे ही, इस चीजों के बारे में हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। तीसरा हम चर्चा करेंगे तीसरे दिन, अगर भगवान है तो कौन है। हम तो देखते हैं बहुत सारे धर्म हैं, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, ईसाई, और सब अपने अपने भगवान बताते हैं। तो इतने प्रकार के धर्म क्यों हैं, और अगर भगवान एक ही है तो, और भगवान है तो एक ही धर्म होना चाहिए था, इतने सारे धर्मों की क्या आवश्यकता है, ये हम तीसरे दिन चर्चा करेंगे। चौथे दिन हम चर्चा करेंगे कि ठीक है ये सारी चीजें हैं, बट हम कौन हैं, हु एम आई, हमारी क्या हमारा लक्ष्य है, हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है, इसके बारे में। और पांचवा सेशन जो कि सबसे विशेष होता है और सबको बहुत इसका बेसब्री से इंतजार रहता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो कभी कभी जब ये टॉपिक मैं बताता हूँ लोगों को कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, 5वां सत्र होगा हमारा, 5वें दिन होगा, तो लोग कहते हैं प्रभु जी पहले ही दिन ही बता दीजिए, है ना, ये टॉपिक इतना अच्छा है। लेकिन तब तक हमारी योग्यता नहीं है उस टॉपिक को समझने के लिए, इसलिए उसको 5वें दिन रखा गया। तब तक हमारी योग्यता डेवलप हो जाएगी उसको समझने के लिए। और छठे दिन हम पढ़ेंगे किस प्रकार से सर्वोच्च योग प्रणाली क्या है। योग तो हम बहुत देखते हैं, बट उसमें से सर्वोच्च कौन सा योग। और सबसे आखिरी दिन हम ये सीखेंगे कि किस प्रकार से हम भगवत गीता का अपने व्यवहारिक जीवन में अनुप्रयोग कर सकते हैं, कैसे यूज करें भगवत गीता को। ठीक है, भगवत गीता है हमारे पास, बट उसको यूज कैसे करें अपने लाइफ में, इन चीजों के बारे में हम सीखेंगे अपने 7वें सत्र। तो ये कुछ हमारे डिस्क्रिप्शन है कि किस किस तरीके से पहले दिन क्या होगा, दूसरे दिन क्या होगा, तीसरे दिन क्या होगा, चौथे दिन क्या होगा। साथ ही साथ आपको प्रत्येक सत्र में अटेंडेंस होगी आपको होगी अटेंडेंस कैसे होगी तो अटेंडेंस के लिए ऐसी व्यवस्था है, जैसे ही हमारा ये सत्र खत्म होगा उसके जस्ट बाद आपका व्हाट्सएप, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है लर्न गीता इन 7 days, उसमें रेस्ट्रिक्शन ऑफ कर दिया जाएगा। तो आप सभी अपना नाम उसमें लिख सकते हैं, आप बस अपना नाम लिखिएगा, उससे आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। ये माना जाएगा कि आपने अटेंड किया। थोड़ी देर के लिए खोला जाएगा उसे, जस्ट 15 मिनट्स के लिए, और उसमें जितने लोग अपना नाम डालेंगे हम ये समझ जाएंगे कि आप जो है आपने ये कोर्स अटेंड किया आज के दिन। इस तरीके से आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। दूसरा, हमने आज का क्लास कर लिया, तो फिर उसके लिए आज की क्लास में जो भी डिस्कशन हुआ है, जो भी बातें हुई हैं, उससे संबंधित एक गूगल फॉर्म क्विज भी आपके समक्ष आएगी। जिस दिन जो कोर्स जो सत्र होगा उससे संबंधित गूगल क्विज आएगी, और उसमें आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, और अच्छे मार्क्स वही ला पाएंगे जिन्होंने ध्यानपूर्वक इसको सुना हो, है ना। तो इसलिए आप उसको अच्छे से सत्रों को करेंगे तो आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और जैसा कि आपने देखा था, अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपके लिए विशेष उपहार भी रहेंगे, भगवत गीता भी आपके लिए गिफ्ट रहेगी, और आपको सर्टिफिकेट भी इससे 7 सत्रों का प्राप्त होगा। अगर आपका प्रदर्शन उसमें उत्तीर्ण रहता है तो, आप उसमें उत्तीर्ण हो जाते हैं तो बिना देरी करे हम चलते हैं हमारे प्रथम सत्र की तरफ। प्रथम सत्र की तरफ हम चलेंगे। सबसे पहले हमारा प्रथम सत्र का, जैसा कि हमने आपको नाम बताया था, तो नाम क्या है? नाम है भगवत गीता का परिचय। तो भगवत गीता के परिचय में सबसे फर्स्ट चीज जो हम डिस्कशन कर सकते हैं कि भगवत गीता के बारे में शास्त्र हमको क्या बताते हैं। जो शंकराचार्य जी हैं, बहुत ही फेमस हमारे सनातन धर्म में जिन्होंने प्रचार किया, उन्होंने भगवत गीता के बारे में गीता महात्म्य लिखा है। तो गीता महात्म्य का क्या मतलब है? उसमें ये बताते हैं कि गीता की कितनी महत्व है, कितना ज्यादा महत्व है बाकी सारे ग्रंथों की अपेक्षा। तो एक बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं वो लिखते हैं, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृद गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। तो बोलते हैं कि भाई मलिने मोचनम पुंसाम, कि जल स्नानम दिने दिने, हर व्यक्ति प्रत्येक दिन स्नान करता है। देखिए, आपको अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, आपको अगर उसका आंसर देना होगा तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। माइक आप अनम्यूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफी लोग हैं, तो उसमें आवाज आपकी हमें स्पष्ट नहीं आएगी, इसलिए आप चैट बॉक्स में उसको रिप्लाई कर सकते हैं। जब भी आपको कुछ पूछना हो, कुछ क्वेश्चन हो, या मेरे प्रश्न का आप आंसर देना चाहते हो, आप वहां पे रिप्लाई कर सकते हैं। सत्र के अंत में भी हम आपको मौका देंगे आपको अनम्यूट करके आंसर क्वेश्चन पूछने का, तो भी हमारे पास मौका है। तो शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं? मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। प्रत्येक दिन हम स्नान करते हैं,
प्रत्येक दिन। अभी तो जाड़ा हो गया तो कई लोग नहीं भी करते होंगे एक एक दिन, लेकिन उसका रीजन क्या है, क्यों हम स्नान करते हैं प्रत्येक दिन, क्या जरूरत है स्नान करने की? आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं व्हाट इज द रीजन, क्यों हम हर दिन स्नान करेंगे? स्नान नहीं करेंगे तो क्या होगा? चैट बॉक्स में बताइए मेन रीजन क्या है स्नान करने का। यस बिल्कुल सही, वैशाली माता जी ने बताया, शरद प्रभु ने बताया, यस बिल्कुल सही, मीनू माता जी बता रही हैं शुद्धता के लिए, क्लीन करने के लिए। यस विंध्याचल प्रभु, गुड, शरीर की शुद्धि, हाँ, गंदगी दूर होती है ना? इसीलिए रोज स्नान करते हैं, वरना क्या मतलब हमें तो मेहनत ही लगता है स्नान करने में, है ना? यस स्वच्छता के लिए, अरविंद कुमार प्रभु बिल्कुल सही, स्वच्छता के लिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए, ओके वेरी नाइस। सत्येंद्र प्रभु स्वच्छता के लिए, वेरी ओके। निहारिका माता जी फ्रेश फील होता है, हमें भी अच्छा लगता है स्नान करके, गंदगी भी दूर हो जाती है ना? तो ये सब कारण होते हैं, वेद प्रभु जी बता रहे हैं, अंशिका माता जी ने बताया, एवरीवन सेम रीजन, क्लीन, हमें अपने आप को क्लीन रखने से अच्छा लगता है, फ्रेश फील होता है, सारे काम अच्छे से कर सकते हैं, वरना गंदगी फील होती है, आलस आता है, सो मेनी थिंग्स। तो इसी में शंकराचार्य जी क्या बताते हैं कि मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। जिस प्रकार एक व्यक्ति रोज स्नान करता है अपने शरीर की शुद्धता के लिए, बाहर के शरीर को स्वच्छ रखने के लिए, ठीक उसी प्रकार सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। लेकिन इसी प्रकार जो एक गीता है वो भी एक स्नान की तरह है, और ये ऐसा स्नान है जो संसार के मल को नाश करता है। अभी देखिए, जो वैसे गीता थी, वैसे जो जल था वो हमारे बाहरी जो मल है उसको दूर करता है, हमारे जो मल होता है ना, बालों में गंदगी होती है, शरीर में गंदगी होती है, उसको बाकी चीजें दूर करती है। लेकिन जो गीता होती है वो किसको नाश करती है? हमारे संसार के मल को। संसार का मल क्या है? संसार का मल है हमारे अंदर ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, बार बार जन्म मृत्यु लेना, अनेक प्रकार के दुख आना हमारे ऊपर, ये संसार के मल कहलाते हैं। इनको दूर करती है गीता। तो गीता का ये स्थान है। दूसरा श्लोक को क्या बताते हैं यहां पर? वो बताते हैं सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धाम गीतामृतम महत्। बहुत सुंदर श्लोक है। बोलते हैं सर्वो उपनिषदो गावो। अगर हम ये मान लें कि जितने भी उपनिषद हैं, टोटल जानते हैं कितना उपनिषद है हमारे? 108 108 उपनिषद हमारे धर्म ग्रंथ में। तो अगर सारे उपनिषदों को एक गाय का रूप मान लें, दोग्धा गोपाल नंदना, और वहां पे गोपाल क्या कर रहे हैं? जो गोपाल हैं वो उस गाय को दुह रहे हैं। और पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता, और उस जैसे कोई गाय जब आती, गाय दूध देती है तो उसमें पहले पहले बछड़े को उसके थन के पास ले जाते, वरना दूध नहीं। उस वत्सल, उस बछड़े की तरह है, जिस बछड़े को अर्जुन भगवान कृष्ण दूध पिला रहे हैं, है ना? अच्छा, फिर क्या होगा? दुग्धम गीतामृतम महत्, है ना? फिर बछड़े को पिलाया गया, लेकिन बाद में वो दूध क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार भगवान ने अर्जुन को एक बछड़े की तरह उस दूध का पान कराया, और बाद में जितने भी विद्वान और भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो उसका पान करते हैं, उस अमृत का आनंद लेते हैं, जैसे दूध का आनंद लिया जाता है ना? ठीक वैसे तो सब सारे उपनिषदों को अगर गाय मान ले तो गाय का सार क्या है? दूध होता है ना? क्योंकि गाय दूध देती है, वही हमारे लिए सबसे ज्यादा हमें बल प्रदान करता है, बुद्धि प्रदान करता है, स्मृति तेज करता है। तो सारे उपनिषदों का जो तेज है वो भगवत गीता के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत है। शंकराचार्य जी बहुत ही सुंदर इन 2 श्लोकों में करते हैं। हमारे पास समय कम है तो सिर्फ हम इन 2 श्लोकों के बारे में ही हमने डिस्कशन किया। आगे आने वाले सत्रों में और भी हम गीता महात्म्य के श्लोकों को डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सत्र में हम क्या करेंगे? टोटल हम 4-5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके आंसर लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सत्र का, भगवत गीता क्या है? बहुत जगह सुनते हैं गीता गीता, है ना? हम कोर्ट में जाते हैं, गीता के हाथ रख करके बताओ, सच बोलो तो सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। ऐसा क्या गीता में है? हर जगह बोला जाता है कि भाई हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उसमें मेन जो भगवत गीता का रोल है, ऐसा गीता में है क्या?
तो हम 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे, आपके समक्ष स्क्रीन पर हैं, आप उनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। आप अगर नोट्स बनाएंगे तो आप पाएंगे कि सत्र के अंत में आपके पास एक बहुत अच्छा कंटेंट तैयार होगा, एक नोट्स तैयार। तो पहली चीज गीता के बारे में हम क्या डिस्कस करेंगे कि ये एक इतिहास है। भगवत गीता क्या है? एक इतिहास है। कैसा इतिहास है? आज से ठीक 5200 साल पहले अर्जुन को ये भगवान ने भगवत गीता सुनाया था। कहाँ सुनाया था? कुरुक्षेत्र के मैदान में। कुरुक्षेत्र कहाँ पर है? अपने भारत के ही एक प्रसिद्ध राज्य हरियाणा के एक ज्योतिषर नामक क्षेत्र में ये कुरुक्षेत्र जो है वो स्थान है। तो वहां पर ये इतिहास हुआ जहां पर भगवान ने ये भगवत गीता अर्जुन को सुनाया। भगवान ने अर्जुन को क्यों सुनाया भगवत गीता? क्योंकि अर्जुन उनसे कुछ चाहते थे, उनसे ज्ञान लेना चाहते थे, क्योंकि वो परेशान हो गए थे किन्हीं कारणों की वजह से। तो भगवान ने इन 700 श्लोकों को, भगवत गीता को अर्जुन को सुनाया। अच्छा, ये श्लोक आते कहां पर हैं? और ये गीता क्या कोई सेपरेट उपनिषद है या कोई एक भाग है? तो हम वो आगे देखेंगे। गीता महाभारत का ही एक भाग है। महाभारत जो कि टोटल 1 लाख श्लोक पूरे महाभारत में हैं, उनमें से सिर्फ 700 श्लोक, वो पार्ट जब अर्जुन परेशान हो गया था, फ्रस्ट्रेट हो गया था, तनावग्रस्त हो गया था, उस समय भगवान ने जिस ज्ञान के द्वारा अर्जुन के मन वृत्ति में जो परिवर्तन किया, वो ज्ञान भगवत गीता के रूप में आज हमारे समक्ष प्रस्तुत है। तो ये एक इतिहास है, हमें इसकी तरह इसको देखना चाहिए। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट, ये मैनुअल की तरह है। अच्छा, मैनुअल क्या होता है? देखिए, जब कभी आप कोई भी मशीन लोगे ना, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मशीन, मैकेनिकल मशीन आप लोगे, वॉशिंग मशीन लो, मोबाइल लो, कंप्यूटर लो, डेस्कटॉप लो, फ्रिज लो, है ना, वॉशिंग मशीन लो, कुछ भी लो, आपको साथ में एक पुस्तक मिलती है। उसको कोई पढ़ता नहीं है जनरली, क्योंकि हमें पता है कैसे हम ऑपरेट करते हैं, हमने किसी ना किसी से सीख लिया है। लेकिन वो पुस्तक किस लिए होती है? ताकि उसको अच्छे से यूज किया जा सके। उसमें कोई, आप ऐसा ना हो कोई दूसरे बटन का प्रयोग दूसरे कार्य के लिए करो, फिर कुछ खराब हो जाए, इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो भगवत गीता भी उसी पुस्तक की तरह है जो हमारे जीवन रूपी मशीन को कैसे चलाना है। ये भी शरीर भी हमारा तो एक मशीन की तरह ही है, जैसे मशीन में कुछ काम होता है, ऐसे शरीर से भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो इस मशीन को कैसे ऑपरेट करना है कि सबसे अच्छे से यूज किया जा सके। यूज तो सब कर ही रहे हैं, जैसे मोबाइल है, अभी तो जो नई अनपढ़ भी है वो भी यूज कर ही रहा है, लेकिन जिसने अच्छे से पढ़ा है कि मोबाइल में किस बटन से क्या क्या होता है, वो बहुत अच्छे से यूज कर सकता है। बहुत सारी एप्लीकेशन से वो बहुत सारे काम कर सकता है। और जो अनपढ़ व्यक्ति है वो बस उससे बस फोन कर पाएगा, ज्यादा से ज्यादा फोटो ले सकता है, वीडियो बना सकता है, बस ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर उससे सबसे ज्यादा बेनिफिट प्राप्त करना है तो हमें मैनुअल पढ़ना चाहिए कि इसमें इस फोन में फंक्शन क्या क्या है, भाई क्या क्या हम कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे पास जीवन तो है, हर कोई जीवन जी रहा है, हर मनुष्य जीवन जी रहा है, लेकिन उस मनुष्य जीवन की सार्थकता कैसे सिद्ध कर सकते हैं, कैसे वो सबसे बेहतर चीज प्राप्त कर सकते हैं, ये हमको भगवत गीता जो कि खुद मैनुअल है उसके द्वारा पता चलता है। तीसरा पॉइंट, ये भगवत गीता समस्त आध्यात्मिक का ज्ञान का सार है। पूरा आध्यात्मिक ज्ञान है, भरा हुआ है। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए समय नहीं, आप कलयुग जीवन चल रहा है, कलयुगी लोग हैं, वो कहते प्रभु जी जल्दी बताइए, हमारे पास समय नहीं। तो अगर समय कम है हमारे पास, और वैसे भी हम देखें हमारी एज कितनी है, मैक्सिमम आजकल व्यक्ति जीवन जीता है 70-80 मान सकते हैं, क्योंकि 70-80 के बाद कोई नहीं सर्वाइव कर पाता। तो अगर उतना जीवन हम माने तो हमारे पास समय कम है, ऊपर से उस जीवन में हमको पढ़ाई करना है, फिर जॉब करना है, परिवार का पालन पोषण करना है, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना है, समाज में भी एक मान सम्मान उसको भी निभाना है। सो मेनी थिंग्स देयर। हमारे पास समय नहीं है कि हम सारा वेद साथ लेकर के बैठे हैं, हाँ भाई ऋग्वेद लेकर के आओ और अथर्ववेद लेकर के आओ, महाभारत के 1 लाख श्लोक पढ़ लेते हैं। वी डोंट हैव टाइम। तो अगर कोई ऐसा पुस्तक हो जाए तो बहुत कम श्लोकों में लेकिन सब कुछ को समाहित किए हो, कितना अच्छा हो जाए हमारे लिए। तो भगवत गीता ठीक वैसी ही है। 700 श्लोक, पूरा वैदिक ज्ञान, पूरा आध्यात्मिक ज्ञान खत्म, सब कुछ आपको उसके अंदर मिलेगा। इसलिए आप देखिए, हर कोई व्यक्ति ये कहता है कि गीता पढ़ो, कम से कम गीता को पढ़ो, क्योंकि गीता अगर पढ़ लिया आपने समस्त वैदिक ज्ञान पढ़ लिया, कुछ भी सेपरेट पढ़ने की जरूरत नहीं, नथिंग। आपने सारे वैदिक ज्ञान को समझ लिया है, उसके तात्पर्य को समझ लिया। गीता ये कार्य करती है। चौथा पॉइंट, गीता महाभारत का पार्ट है।
महाभारत में एक भीष्म पर्व नाम की एक पर्व आता है। जैसे रामचरितमानस में कांड होते हैं, है ना, सुंदर कांड, लंका कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, है ना, अरण्य कांड, लास्ट में उत्तर कांड होता है। तो ये जो ऐसे ही गीता में जैसे चैप्टर होते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 6, ऐसे ही महाभारत में पर्व होते हैं। उसमें जो बहुत सारे पर्व हैं, उसमें एक पर्व है भीष्म पर्व। तो भीष्म पर्व का ये गीता जो है एक हिस्सा है, और इसमें टोटल 700 श्लोक हैं। गीता में सिर्फ 4 लोगों ने ही बोला है, उन लोगों के अलावा किसी ने नहीं बोला। पहला सबसे ज्यादा भगवान श्री कृष्ण, उसके बाद अर्जुन, उसके बाद संजय, और उसके बाद धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र ने सिर्फ एक श्लोक बोला पूरी भगवत गीता, सिर्फ एक श्लोक, है ना, और वो भी जो एक श्लोक है वो पहला ही श्लोक। उसके बाद धृतराष्ट्र ने कभी पूरी भगवत गीता में कुछ भी नहीं बोला। ये पूरी भगवत, ये हमने आपको चौथा पॉइंट बताया कि एक महाभारत का भाग है। सबसे आखिरी पॉइंट, ये जो भगवत गीता क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। हमने आपको सत्र के प्रारंभ में ही बताया था कि टोटल उपनिषद कितने हैं, चैट बॉक्स में बताइए, देखें किसको याद है। हमने आपको बताया था सारे उपनिषदों की संख्या कितनी है, देखें आप में से कितने लोगों को याद है, किसकी मेमोरी शार्प है। ओके, बहुत बढ़िया, कई सारे लोग आंसर दे रहे हैं। कौन कौन है जरा देखें तो। यश प्रभु, यस, ओके, यश मिश्रा प्रभु एंड शरद प्रभु, अरविंद प्रभु, रिंकी माता जी, दुर्गा प्रसाद प्रभु, बख्श, विंध्याचल प्रसाद, ओके, मुस्कान माता जी, R2 ट्रेवल नाम से हैं, निहारिका माता जी, गरिमा माता जी, मीनू माता जी, मनीष प्रभु, लक्ष्मी माता जी, उत्कर्ष, सो सबकी, आप सब तो बहुत ही बुद्धिमान है, याद है आपको, बुद्धि आपकी तीव्र है। 108 उपनिषद है, इसीलिए हमारे जो हम अगर कुछ माला में भी देखेंगे तो 108 बहुत शुभ माना जाता है, इसीलिए क्योंकि 108 हमारे उपनिषद है। तो इन सारे उपनिषदों में ये सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद इसको माना गया है, क्योंकि देखिए वेद हमारे कितने हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, है ना, यजुर्वेद, सामवेद, ये 4 वेद हैं। इन चारों वेदों को समझने के लिए वेदव्यास जी ने टोटल 108 उपनिषदों की रचना किया कि भाई इन वेदों को समझने के लिए, और उन वेदों को समझने के लिए ये जो 108 उपनिषद थे, इनके माध्यम से हम वेदों को समझ सकते थे। तो ये 108 उपनिषद तो बहुत हैं, है ना, हम पढ़ नहीं पाएंगे उतना, लेकिन अगर इसमें भी सबसे टॉप मोस्ट बोला जाए उपनिषद कौन है, तो वो भगवत गीता है। भगवत गीता एक अकेला ऐसा ग्रंथ है जो उपनिषद भी है और महाभारत का पार्ट भी है, वरना ऐसा नहीं होता। उपनिषद अपने आप एक सेपरेट पुस्तक होती, लेकिन ये जो महाभारत का पार्ट है, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला, थोड़े समय 45 मिनट में मात्र भगवान ने पूरी भगवत गीता अर्जुन को सुना दिया था कुरुक्षेत्र। तो उस समय ये भगवत गीता इतना महत्वपूर्ण रहा कि इसको एक सेपरेट उपनिषद का दर्जा दिया गया, इसलिए भगवत गीता को गीतोपनिषद के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए उसका एक नाम है गीतोपनिषद, है ना। तो ये इसलिए ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। तो अभी तक हमने अपना पहला क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए कि भगवत गीता एक इतिहास है, एक मैनुअल है, समस्त आध्यात्मिक ज्ञान का सार है, एक महाभारत का एक भाग है, और सबसे लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद। उपनिषद तो बहुत हैं जो हमारे वैदिक ज्ञान को समझने में हमारी मदद करते हैं। उपनिषद मतलब जो हमें वेदों को समझने में मदद करते हैं, उनको उपनिषद बोलते हैं, उपनिषद। तो ऐसे करके हम समझते हैं। तो अभी इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, भगवत गीता, गीतोपनिषद। तो अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, दैट इज अवर सेकंड क्वेश्चन। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी ठीक है गीता है, सब इतना सब है, हम क्यों पढ़ें भगवत गीता, क्या जरूरत है, वैसे ही हमारा क्या पढ़ाई लिखाई में इतनी सारी किताबें हैं, स्टूडेंट कहते हैं, और गृहस्थ बोलते हैं कि अरे इतना सारा हमारा जॉब है, परिवार के रिश्तेदार हैं, वहां जाना होता है, क्या मतलब गीता पढ़ने का मतलब क्या है, मिलेगा क्या हमको, क्या मिलेगा। और अभी देखिए कुछ लोग तो बोलते हैं, कहते हैं देखिए प्रभु जी हम तो इतने अच्छे स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई में इतने तेज हैं, हमेशा टॉप आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं, वो कहते हैं कि अरे हमारा तो इतना बढ़िया जॉब है, घर परिवार सब बढ़िया चल रहा है, मेंटेन चल रहा है, क्यों गीता पढ़े। गीता तो जो लोग दुखियारे हैं, जिनके नंबर अच्छे नहीं आते, उनके लिए है, हमारे लिए थोड़ा ना है, ऐसे करके लोग बोलते हैं। लेकिन अगर आप गीता का उद्देश्य जानेंगे ना, तो आप इस प्रकार के प्रश्न नहीं करेंगे। सबसे पहला उद्देश्य गीता का आपके समक्ष प्रस्तुत है
मानवता को अज्ञानता से उबारने के लिए गीता हमारे समक्ष आई है। भगवान ने अर्जुन को एक निमित्त बनाया इस भगवत गीता के ज्ञान को मानव समाज तक पहुंचाने के लिए। जैसे मान लीजिए एक कमरा है, इसमें पूरा का पूरा अंधेरा हो, कुछ नहीं दिख रहा है आपको, आप अपना हाथ भी नहीं देख पाओगे, कहाँ हाथ है आपका, आपके पैर कहाँ हैं, आप कुछ भी नहीं देख सकते, एकदम डार्क, एकदम डार्क है। क्या कर सकते हैं आप? कुछ भी नहीं करेंगे। थोड़ा चलेंगे, कहीं ठोकर लग जाएगी, गिर पड़ेंगे, कहीं गड्ढा होगा, आप जान नहीं पाओगे, हो सकता है कहीं पड़ोस से सांप आ रहा हो, आप देख नहीं सकते, अंधेरे में हो, क्या करोगे? तो जब तक अज्ञानता रूपी अंधकार हमारे समक्ष, हमारे आसपास है, कोई भी व्यक्ति किसी का भला तो छोड़िए, अपना भला भी नहीं कर पाए। हम समाज में देख रहे हैं, हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो अच्छा करे, समाज के लिए अच्छा करे, लेकिन समाज में दिन प्रतिदिन उपद्रव बढ़ते ही जा रहे हैं, उनमें कमी नहीं आ रही, क्राइम के रेट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि लोग ज्ञान से हट रहे हैं। जब आप अंधेरे में रहेंगे तो कहीं कुछ भी हो सकता है, आप गिर सकते हैं, आपको ठोकर लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि रियलिटी क्या है। इन सेम वे आप देखो, अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, है ना, हमारे आपकी तरह। अर्जुन बहुत ही टैलेंटेड, स्किलफुल, हर एक चीज में एक्सपर्ट, द्रोणाचार्य का सबसे विश्वास पात्र, सारी स्किल्स उसको आती थी। कोई भी एक ऐसी स्किल नहीं थी जो तीरंदाजी, जो एक धनुषधारी को आनी चाहिए, द्रोणाचार्य ने उसको विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर बताया था। कोई चीज की कमी नहीं थी। शिव जी से युद्ध करके पाशुपत अस्त्र को अर्जुन ने प्राप्त किया था, देवताओं को पराजित किया था अपने युद्ध में, सारी कौरव सेना को पराजित किया था। पहले जब विराट नगर में थे, अज्ञातवास में, उस समय ही पराजित कर दिया था। इतना टैलेंटेड होने के बावजूद भी अर्जुन, एक सिचुएशन ऐसी आई कि अर्जुन समस्या से घिर गए, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए, है ना। वो सामने देख रहे हैं कि उनके सारे रिश्तेदार, भाई नाती और अनेक प्रकार के, है ना, चाचा ताऊ, सब सामने खड़े हुए हैं युद्ध में, उनसे लड़ने को तैयार हैं और खुद मरने के लिए तैयार। एकदम तनावग्रस्त हो गया कि क्या करें, क्या हम ऐसी सिचुएशन में अर्जुन को भगवान ने ये ज्ञान दे करके उसको समझाया, अर्जुन तुम्हारा धर्म है तुम्हें क्षत्रिय हो, और तुम्हारा धर्म है कि इसके लिए तुम्हें युद्ध करना है, अच्छाई के लिए युद्ध करना है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, तुम्हें उसके लिए युद्ध करना है, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो, एक राजा के पद पर हो, तुम्हारा ये कर्तव्य है कि समाज में जो अधर्मी लोग हैं उनका विनाश करो, है ना। तो अर्जुन को ये ज्ञान दे करके उसको उस सिचुएशन से निकाला। आजकल का भी समाज हम देखते हैं, आजकल कहते हैं बहुत मटेरियल एडवांस हो गए हैं हम, है ना, हमारे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, बट स्टिल हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, हम स्ट्रेस्ड हैं। क्यों? क्योंकि हम भी अर्जुन की तरह ज्ञान से दूर थे। अर्जुन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक ऐसी सिचुएशन आई जब वो समस्या से घिर गया। इसी तरह इस मानव समाज में प्रत्येक व्यक्ति चाहे कितना भी योग्य क्यों ना हो, अपने टैलेंट्स में, अपने धन धान्य से, सामर्थ्यता में कितना ही ज्यादा वो बलवान क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसी सिचुएशन आती है जब वो भी ढह जाता है अर्जुन की तरह। उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, क्या डिसीजन ले। वो सिचुएशन किसी भी प्रकार की हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में अगर हम गीता हम पढ़ रहे होंगे तो भगवान का वो संदेश, जिस प्रकार अर्जुन को उस सिचुएशन से निकालकर अपने कर्तव्य पथ पर स्थित कर दिया, ठीक इसी प्रकार भगवान की उसी इंस्ट्रक्शन से हम अपने कर्तव्य पथ पर स्थित हो पाएंगे और हम भटकेंगे नहीं, हम गलत रास्ते को चूज नहीं करेंगे। अर्जुन क्या कह रहा था? अर्जुन कह रहा था हम छोड़ के चले जाएंगे युद्ध करने, है ना, हम जा रहे हैं सन्यासी बन जाएंगे, हमें तो कोई लेना देना ही नहीं है, हम तो कुछ करेंगे ही नहीं, इन लोगों को मारेंगे ही नहीं। सन्यासी बनने जा रहा था, कर्तव्य को छोड़ रहा था। भगवान ने कहा नहीं, दिस इज नॉट गुड। अगर एक जज है और जज के समक्ष अपराधी के रूप में उसका ही संबंधी आता है, उसका ही चचेरा भाई आ जाए अपराधी के रूप में, तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जज। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जज की कि उसको ये नहीं देखना चाहिए कि ये मेरा चचेरा भाई है या मेरा संबंधी है, उसको यही देखना चाहिए कि ये व्यक्ति ने गलत किया है और इसको दंड मिलना चाहिए। दिस इज द धर्म।
अर्जुन को एकदम क्रिस्टल क्लियर किया कि तुम्हारा धर्म है, तुम अभी जो कार्य है, तुम जिस पद पर हो, उस कार्य का काम है कि तुम्हें लोगों को संरक्षण प्रदान करना है। तुम्हें सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार संबंधियों के बारे में नहीं चिंता करना है। तुम्हारा अभी कार्य है, तुम जिस पद पर हो उसके लिए कार्य करना है। तुम एक योद्धा हो, अज्ञानता से निकाला और ज्ञान में लेकर के आए। तो ऐसे अगर हमको भी ज्ञान चाहिए, ज्ञान रूपी प्रकाश चाहिए, तो हमें भगवत गीता को पढ़ना है, ताकि हम सही तरीके से देख सकें, सही तरीके से चीजों को समझ सकें कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है। भगवान इसके बारे में भगवत गीता में बहुत सुंदर तरीके से हमको समझाएंगे। दूसरा कारण, भगवत गीता का उद्देश्य क्या है। एक तो जब समस्या से घिरे हैं अर्जुन, वैसे हम भी हैं, हमको भी समस्या से निकाला जा सकता है। जैसे अर्जुन, लास्ट में अर्जुन खुश हो गया, अर्जुन ने खुद बोला, भगवान आप अब जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार है ना, मुझे अब कोई भी दुविधा नहीं है, कोई भी तनाव नहीं है, और मैं एकदम फ्रेश हूं, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो इसी तरह हम भी अपनी लाइफ में एकदम कर्तव्यनिष्ठ हो पाएंगे, हम अपने एक मार्ग को एक स्थित कर पाएंगे कि हमको किस मार्ग पर जाना है। हम दुविधा में नहीं रहेंगे, कभी भी दुविधा है, इस तरीके से हम भगवत गीता के ज्ञान की मदद से उसको शांत करके एक निश्चित पथ को चूज कर सकते। दूसरा कारण, उद्देश्य क्या है भगवत गीता का, हमारा और भगवान के बीच एक सनातन संबंध है। हम इग्नोर करते रहते हैं हमेशा, हम कभी जानने का प्रयास नहीं करते, लेकिन एक हमेशा हमारे हृदय में एक लौ जलती रहती है भगवान के प्रति प्रेम को स्थापित करने के लिए। हम बार बार इग्नोर करते हैं, इसलिए वो उतना जागृत नहीं हो पाई। लेकिन जब हम भगवान के इस गीत को, इसे बोलते हैं भगवत गीता, गीता मतलब जो गायन है, भगवान ने गाया है इसको, इस भगवान के इस गायन को जब हम पढ़ते हैं तो हमारा और भगवान के बीच में जो संबंध है, जिसको हम भूल करके परेशान हैं, यहाँ पर अनेक प्रकार की समस्याओं को ले रहे हैं, वो संबंध हमारा पुनर्जागृत होने लगता है। जैसे एक बालक अपने माता पिता के हाथ पकड़े था, है ना, रोड क्रॉस कर रहा था, अचानक से उसने हाथ छोड़ दिया माता पिता का और रोड के बीच में भाग गया। क्या होगा? परेशान हो जाएगा, सारे यातायात आएंगे, माता पिता का हाथ भी नहीं है, परेशान होगा, बैठ जाएगा, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। ठीक इसी प्रकार हमारा और भगवान के प्रति जो संबंध है वो छूटा हुआ है। इस कारण हम इस संसार में भटक रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, अलग अलग प्रकार की छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं, छोटी बातों को बड़ी बना लेते हैं, क्योंकि भगवान के साथ संबंध जागृत नहीं। इसलिए ये भगवत गीता हमारे उस संबंध को जागृत करती है, ये समझाती है माता पिता का हाथ पकड़े रहो, छोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर चाहे तुम रोड क्रॉस करो, चाहे नदी क्रॉस करो, कोई टेंशन मत लो, क्योंकि माता पिता अपने पुत्र की टेंशन करते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो हमारा वो जो संबंध है वो हमें याद दिलाता है। हमें जैसे एक मेले में एक खो जाता है बच्चा, तो कितना परेशान होता है, कितना रोता है, कितना चिल्लाता है। कई लोग आकर के उसको खाना दे देते हैं, कई लोग उसको ला करके टॉफी दे देते हैं, थोड़ी देर के लिए शांत होगा, फिर चिल्लाने लगेगा, क्योंकि उसको उस टॉफी, उस खाने की चाह नहीं है। ये लोग नहीं समझ पाते, उसको चाह है अपने माता पिता की, जिससे वो बिछड़ गया है। ऐसे हम भी संसार में अनेक चीजों के लिए यहाँ परेशान हो रहे हैं, तनावग्रस्त हो रहे हैं, स्ट्रेस्ड हो रहे हैं। लोग सोचते हैं अरे ये कारण है क्या, इसलिए तुम परेशान हो क्या, लो तुम ये कर लो। तो हम छोटे छोटे साधन अपनाते हैं, बट अंत में पाते हैं कि उन साधनों से थोड़े समय के लिए हम शांत होते हैं, लेकिन वापस से पुनः वही चीजें चालू हो जाती हैं, परेशान होने लगते हैं संसार में अनेक कारणों से। तो जब माता पिता उस बच्चे को मिल जाएंगे, फिर बाद में उसको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक इसी प्रकार हम अगर अपने उस संबंध को स्टैब्लिश कर पाए, दैट इज योग। योग मीन्स टू स्टैब्लिश दैट रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। वो रिलेशनशिप अगर हम स्टैब्लिश कर पाए, देन नथिंग मोर रिक्वायर्ड इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी और आवश्यकता नहीं, सारी चीजें बहुत ही स्मूथली हमारे जीवन में होंगी। सो ये हमने दूसरा प्रश्न कवर किया। पहला प्रश्न एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न था भगवद गीता क्या है, उसको हमने 5 पॉइंट में समझा। इतिहास है, मैनुअल है, समस्त आध्यात्मिक ज्ञान का सार है, महाभारत का भाग है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। दूसरे में हमने देखा 2 कारण है गीता के उद्देश्य के। पहला, हमें अज्ञानता से निकालना, अर्जुन की तरह हमारे और भगवान के बीच में जो शाश्वत संबंध है, जो हम हमेशा इग्नोर करते हैं, उसको पुनर्जागृत करना, ताकि हम
बहुत ही शांति के साथ और अपने जीवन में एक अच्छी दिशा के साथ आगे बढ़ पाए बिना किसी समस्या के। चलिए चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। क्या है तीसरा प्रश्न? ओह, वेरी इंटरेस्टिंग। हमें गीता समझने का प्रयास क्यों करना चाहिए, है ना? क्यों प्रयास करें हम गीता समझने का? पहला क्या था? गीता का उद्देश्य। तो गीता का उद्देश्य ने देख लिया, अपने आप को समस्याओं से निकालना और भगवान के साथ अपने संबंध को इस्टेब्लिश करना, ये गीता का उद्देश्य है। तीसरा प्रश्न है कि गीता समझने का प्रयास क्यों करें? अगर समझेंगे तो उससे क्या है, क्या जरूरत है गीता को समझने का प्रयास करने की? तो इसके लिए हम पहला पॉइंट आपको देंगे कि मनुष्य जीवन अति विशेष है। चलिए जस्ट मैं आपको कंपैरिजन करने को देता हूं। आपके समक्ष एक पुरुष खड़ा है ना, और दूसरी तरफ एक कुत्ता मान लीजिए या शेर मान लीजिए, वॉट एवर यू, जिसको आप अच्छा से देखा हो आपने। दोनों में आपको क्या सिमिलैरिटी दिख रही है, क्या समानताएं दिख रही हैं? आप चैट बॉक्स में बताइए, दोनों में क्या समानता देख पा रहे हैं आप? कि एक तरफ आदमी, एक तरफ पशु, कोई भी कुत्ता बिल्ली, है ना, दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी आप देख पा रहे हो? अपने आप को अलग कर लीजिए। आप जरा इस व्यक्ति को देखिए, उस पशु को देखिए। ओके, उत्कर्ष प्रभु, दोनों जीव हैं, लाइफ है दोनों में, गुड। बॉडी का अंतर है, अंतर नहीं पूछ रहा हूं मैं, जो पूछ रहा हूं सिमिलैरिटी। दोनों के पास लाइफ है, दोनों खा सकते हैं, प्रिया माता जी ने बताया, बहुत बढ़िया पॉइंट। इस दोनों खाते हैं, वो भी कुछ खाएगा, ये भी कुछ खाएगा, बिना खाए कोई नहीं रह सकता। और आई, हाँ, सुजाते प्रभु बता रहे हैं उनके पास, दोनों के पास आंखें हैं। गरिमा माता जी कह रही हैं वो खाते हैं, सोते हैं, बहुत बढ़िया। ओके, आत्मा है, रुशाली माता जी ने ये बताया, गुड। लिविंग है दोनों, ठीक है, लिविंग तो है, वो तो हम समझ रहे हैं, लिविंग तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बता दिया। और क्या क्या चीजें एक्टिविटीज में बताइए, वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। दोनों लोगों कर सकते, दोनों देख सकते हैं, बहुत बढ़िया आभा माता जी। ओके, गुड। दोनों खाने के लिए संघर्षरत रहते हैं, बहुत बढ़िया, बख्श प्रभु ने बिल्कुल सही बताया। ओके, उत्कर्ष प्रभु, ठीक है, आपकी बात सही है। ओके, नम्रता माता जी, ठीक है, आपका भी ठीक है। सोचने की शक्ति भी दोनों में है, गुड। दोनों भगवान के द्वारा बनाए गए, तो बहुत वेरी नाइस। दोनों के पास माइंड है, बहुत बढ़िया। बहुत सारे आंसर्स हमको मिले यहाँ पर। लेकिन आप देखो, महाभारत में ही एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, वो बताता है कि दोनों में क्या सिमिलरिटी। वो श्लोक कैसे है? आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्य एतद्धि पशुभे नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभे समानाः। बहुत सुंदर श्लोक है, महाभारत का श्लोक है। क्या बताते हैं इसमें? पशु भी है, मनुष्य भी है। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्य एतद्धि पशुभे नराणाम्। चार चीजें, आहार, खाना, मनुष्य भी खाता है, बिना खाए भाई 3 टाइम चाहिए ही चाहिए, है ना, उसके बिना नहीं चलेगा। काम चाहे जैसा भी करे, खाना तो जरूर चाहिए, है ना। भले घर में ही पड़े रहें, लेकिन खाने के बिना नहीं होगा। कोई नहीं बोलता अरे आज तो घर में ही रह गए, चलो आज खाना नहीं खाए ना, खाना चाहिए। आहार, निद्रा, और सोना भी चाहिए, है ना। कितना काम होता है, बहुत सारा काम होता है, बहुत कैसे भी करके हम जल्दी निपटाते हैं। क्यों भाई, क्यों इतना जल्दी क्यों कर रहे हो? अरे भाई अभी 11 बजने वाले हैं, सोने जाना है, इतना इंपॉर्टेंट, सोते ही हैं, बिना सोए हम नहीं रह सकते। पशु भी को देखिए, है ना, पशु भी चाहे कितने भी हो, कोई सोएंगे जरूर, उनका वो टाइम है। आहार, निद्रा, भय, भय मतलब डर लगता है। पशुओं के पास जाइए, कुत्ते को पास जाइए आप, है ना, कुत्ता कैसे दुबक जाता है, नहीं, अपने टांग पीछे कर लेगा, थोड़ा दूर हो जाएगा, उसको डर लगता है कहीं ये कुछ हमको मार ना दे, पैर हाथ या कुछ उठा करके, उसको डर लगता है। हर एक पशु को डर लगता है। लोगों को लगता है शेर को डर नहीं लगता होगा, शेर को भी डर लगता है ना। अगर कोई शिकारी वगैरह पहुंच जाए देख करके, उसको समझ में आ जाता है डेंजरस, भागता है उससे। तो भय उनको भी है और हम लोगों को भी भय है। उन लोग बोलते हैं हम लोगों को कहाँ भय है? अरे क्यों नहीं भय है? अगर भय नहीं है तो घर के अंदर क्यों रहते हैं? जब आप सोने जाते हैं तो ताला क्यों लगा लेते हैं? घर की 4 दीवारी पे आप कांच और ये सब लगा करके क्यों रखते हैं? सीसीटीवी कैमरा किस लिए लगाया आपने, अगर आपको भय नहीं है तो?
भय नहीं है तो फिर आप ऐसे ही क्यों नहीं चले जाते? क्यों डर लगता है आपको? आपको भी भय है, और किसी का भय नहीं तो मृत्यु का भय तो सबको ही, हर कोई व्यक्ति मृत्यु से डरता है। तो आहार, निद्रा, भय, ये तीनों चीजें सब में समान है। एक चीज और, मैथुनम चा, मैथुनम मतलब बच्चे उत्पन्न करना। पशु भी करते हैं, हम भी करते हैं, नो डिफरेंस, सेम थिंग। क्या अंतर है? वो भी बच्चे उत्पन्न कर रहे हैं, वो अपने जैसे बच्चे उत्पन्न करते हैं, हम अपने जैसे बच्चे उत्पन्न करते हैं। हमारे बच्चे जो है मनुष्य होते हैं, उनके बच्चे पशु होते हैं, नो प्रॉब्लम, तो सेम ही है। वो अपने जैसे कर रहे हैं, हम अपने जैसे बच्चों को उत्पन्न कर रहे हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम चा सामान्यम, समान है दोनों में। एतद्धि पशु भी नराणाम, पशु और नर दोनों में समान। तो भाई डिफरेंस कहां पर है? धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समाना। एक चीज का अंतर है, क्या? जो मनुष्य है वो हायर थिंकिंग कर सकता है, ऊंचा सोच सकता है। पशु ऊंचा नहीं सोच सकते। पशु भी सोचते हैं, ऐसा नहीं उनके पास बुद्धि नहीं होती। जैसे आप बिल्ली को देखो, बिल्ली कितना टेक्निक लगा के किचन में आती है, नहीं? अभी जब व्यक्ति वहां पर खड़ा होगा, बिल्ली दूर दूर से देखेगी, अच्छा खड़े हैं क्या, फिर पीछे चली जाएगी। जैसे ही वो व्यक्ति निकला, एकदम दबे पैर जा करके, उसको पता है कि भगोने में ही दूध है, बाकी बर्तनों में नहीं जाती, वो डायरेक्ट भगोने को ओपन करेगी, दूध पी के तुरंत गायब। बिना बुद्धि के तो उसने काम नहीं किया, बुद्धि उसके पास भी है। तो फिर कैसे मनुष्य के पास बुद्धि ज्यादा है? मनुष्य बुद्धि का प्रयोग खाने, सोने, रक्षा करने और मैथुन के अलावा और चीजों में भी प्रयोग कर सकता है। लेकिन पशु सिर्फ इन्हीं 4 चीजों के लिए बुद्धि का प्रयोग करते हैं, बाकी चीजों के लिए उनके पास बुद्धि नहीं है। कि मैं कौन हूं, इन सब चीजों के लिए उनके पास बुद्धि नहीं होती। तो मनुष्य को कब विशेष माना जाता है, कब माना जाएगा कि कोई व्यक्ति ने मनुष्य जीवन को सार्थक किया? जब वो इन 4 चीजों के अलावा भगवान को समझने में, स्वयं को समझने में और 3 प्रश्नों को पूछता है। क्या प्रश्न पूछे? मैं कौन हूं, पहला प्रश्न। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, दूसरा प्रश्न। तीसरा, मैं नहीं चाहता हूं फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों आते हैं? दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन। जब तक कोई मनुष्य ये 3 प्रश्न नहीं पूछता है, उसने नहीं पूछा किसी व्यक्ति ने, मनुष्य ने, तब तक उसको मनुष्य नहीं बोलना चाहिए। एक्चुअली गलत है बोलना। क्यों? उसको बोलना चाहिए सूट बूट पहना हुआ पशु। क्यों ऐसा क्यों बोले? बुरा लगेगा उसको, बुरा लगेगा, पर स्थिति वही है, स्थिति वही है। क्योंकि पशु भी सिर्फ इन 4 चीजों के लिए ही मेहनत करता है। गधा भी देखो बहुत काम करता है। गधा कोई कम मेहनत करता है क्या? नहीं, बहुत काम करता है। शेर क्या कम दौड़ता है क्या? बहुत दौड़ता है। लेकिन जितना भी उसके पास बुद्धि है, जितना भी उसके पास टैलेंट है, सिर्फ इन 4 चीजों के लिए प्रयोग करता है। कैसे अच्छा खाएं, कैसे अच्छे से सो जाएं, किस प्रकार से अपनी रक्षा कर लें, किस प्रकार से हम मैथुन करें, बच्चे उत्पन्न करें, बस इन 4 चीजों में ही अपनी बुद्धि लगाता है। इससे ऊपर वो नहीं सोच पाता। लेकिन मनुष्य को कब समझना चाहिए कि मैं मनुष्य बना हूं, ये मैंने सार्थक कर लिया? उसके अंदर ये 3 प्रश्न आ जाने चाहिए कि भाई मैं हूं कौन? क्या ऐसे ही जीवन जा रहा है मेरा? छोटे में छोटा सा था, अभी मैं बड़ा हो गया हूं, अभी युवावस्था में हूं, थोड़ी देर बाद में बूढ़ा हो जाऊंगा, लोग मुझको दादा दादी बोलने लगेंगे और फिर गायब। क्या चल क्या रहा है कि जीवन में है क्या? मैं दूसरा प्रश्न, जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या यही हमारा लक्ष्य है? बस खाओ पियो सो बच्चे उत्पन्न करो मर जाओ, बस यही जीवन का लक्ष्य है हमारे? क्या पशुओं की तरह? ये प्रश्न हमारे हृदय में होना चाहिए। एंड थर्ड क्वेश्चन, हम कभी दुख नहीं चाहते। हमने तो कभी नहीं बोला कि भाई हमको मलेरिया हो जाए, डेंगू हो जाए या कोरोना वायरस हमको अटैक करे, है ना? कभी भी हमने किसी को एप्लीकेशन नहीं डाली आज तक, है ना? आप जितनी म्यूनिसिपालिटी है उस पर चेक कर लीजिए, कभी भी हमने कहीं कोई एप्लीकेशन नहीं डालते कि कोई भी व्यक्ति डॉक्टर के पास जाकर के ये नहीं बोलता डॉक्टर साहब बहुत दिन हो गए हमारे, कोई रोग नहीं आया हमको, कम से कम एक डेंगू का ही कोई मच्छर को ही कटवा दीजिए, है ना? बड़ी बड़ी टांगों वाला उसको ही कटवा दीजिए हमको। थोड़ा अस्पताल का थोड़ा अलग रहता है ना? तो थोड़ा देर अस्पताल में लेटेंगे, मजा आएगा। अभी क्या है, घर में अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा कुछ एक छोटा मोटा रोग दे दीजिए, 10-15 दिनों के लिए कम से कम भर्ती कर लीजिए, है ना? ऐसा कोई बोलता है क्या? कोई भी जा करके डॉक्टर के पास ऐसा बोलेगा कि कोई हमको रोग दे दो,
कोई हमको किसी भी प्रकार की समस्या दे दो, या कोई भगवान के पास जाकर के बोले भगवान जी बहुत बहुत दिनों से कोई दुख नहीं दिया आपने, सर हर जहां जाओ कोई कहता है आपका आप बहुत अच्छे से सब कुछ कर रहे हो, और जहां जाओ आपके बच्चे बड़े अच्छे हैं, सारे बच्चे बहुत बढ़िया पास हो गए हैं, तो ऐसा करिए इस बार हमारे बच्चे को फेल कर दीजिए, बहुत सुन दिया हमने, पास हो गया, थोड़ा फेल कर दीजिए, या उसकी नौकरी वगैरह उसे उसको छोड़ा दीजिए, सस्पेंड करवा दीजिए, थोड़ा सा दुख आए, थोड़ा मजा आए। कोई भी नहीं बोलता ऐसा, कोई भी नहीं चाहता, सपने में भी नहीं चाहते। लेकिन हम देखते हैं इतना, हम हमारे ना चाहने पर भी बार बार कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दुख आ ही जाता है। ना हमने तो कभी दुख नहीं चाहा, ये कैसे बार बार आ जा रहा है? ये थर्ड क्वेश्चन ये हमको पूछना चाहिए। पशु नहीं पूछ सकते, पशु को क्या है, उनको आप जैसे कुत्ता है, आप कुत्ते को आपने मार दिया पैर से, तो वो कभी नहीं पूछने आएगा भाई तुमने हमको क्यों मारा, पूछता है कभी? कभी भी नहीं पूछेगा वो आपसे, क्योंकि वो पशु है, वो नहीं पूछता, वो सह लेगा सारे दुखों को। लेकिन हमारे पास हायर इंटेलिजेंस है, हमें सोच सकते हैं, इसलिए भगवान ने मनुष्य जीवन को बनाया है हायर पर्पस को सॉल्व करने के लिए, सिर्फ खाने पीने सोने बच्चे उत्पन्न करने के लिए नहीं। ये तो पशु भी कर ही रहे हैं, कुत्ते कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ हायर पर्पस के लिए। और वो हायर पर्पस क्या है वो हम अभी समझेंगे। हायर पर्पस है कैसे हम इस संसार में, संसार से निकलें, इस जो जन्म मृत्यु का चक्र है इससे कैसे निकलें, वो हायर पर्पस है। हम उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे आगे के सत्रों में। तो ये हमने सीखा पहली चीज कि हमें इस प्रयास क्यों करना चाहिए गीता समझने का। तो वो हमने समझा क्योंकि हम मनुष्य हैं और ये विशेष जीवन है हमारे लिए, जिसमें हमको पशु जीवन की तरह ही बस खाने पीने से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। खाने पीने सोने से, अच्छी जॉब लग गई, अच्छा सब कुछ परिवार में चल रहा है, क्यों करें? अरे भाई ये तो पशु भी ठीक है, पशु भी अपने परिवार, पशु का क्या परिवार नहीं होता, उसके बच्चे नहीं होते क्या, वो अच्छे से नहीं रहता? लेकिन हम मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो उसके लिए आपने क्या किया? ये 3 प्रश्न हमें पूछने चाहिए और इसकी जिज्ञासा होनी चाहिए। सेकेंड चीज कि हमें भगवत गीता को समझने का प्रयास क्यों करना चाहिए? सच्चे सुख को प्राप्त करने के लिए। अच्छा ये क्या भाई बात हुई? हमारा टॉपिक भी था सच्चे सुख की तलाश। ये क्या होता है सच्चा सुख? मतलब अभी देखिए हम संसार में तो बहुत सारे, हर एक व्यक्ति, किसी को भी आप मिलो, है ना, वो जो भी काम कर रहा है एक ही उसका पर्पस है, सुख मिले। वो चाहता है, जैसे मान लीजिए आप किसी कुर्सी पे बैठे हैं, जैसे मैं भी एक कुर्सी पे बैठा हूं, तो मैं ऐसे ही क्यों बैठा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि सुख से मुझे रिलैक्स मिले। कोई भी व्यक्ति दुख के लिए कार्य नहीं करता, है ना। आप कोई भी व्यक्ति को मिलिए, वो जो कुछ भी काम कर रहा हो, अगर कोई व्यक्ति ऐसे करके अंगड़ाई भी ले रहा है ना, तो उससे पूछो भाई तुमने अंगड़ाई क्यों लिया? तो बताएगा कि हमको आनंद मिलेगा इसलिए हमने किया, है ना। कोई व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए, उससे पूछो तुम इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? तो यही बोलेगा ताकि ये समस्या खत्म हो, ताकि हम सुखी हो सके। वो समस्या खत्म क्यों करना चाहता है? ताकि सुखी हो सके। कोई भी दुख के लिए कार्य नहीं करता। लेकिन इतना प्रयास करने के बाद भी हमें सच्चा सुख नहीं मिल पाता। सच्चा सुख का मतलब तब है जब हम सही प्रकार के दुखों का निवारण करेंगे, तब सही प्रकार का सुख हमको मिल पाएगा। बहुत अच्छा नम्रता माता जी ने लिखा, सही प्रकार के दुखों को समझना पहला काम है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं आंसर बताइए, आप कहोगे आंसर बताए किसका? तो आपको प्रभु जी क्वेश्चन क्या है? नहीं, मैं बोलूं नहीं क्वेश्चन नहीं, पहले आंसर बताओ। तो आप कहोगे ये क्या बात है प्रभु जी? हाँ पहले क्वेश्चन तो पूछो आप। ठीक इसी प्रकार अगर हमको सच्चा सुख चाहिए तो हमको ये समझना पड़ेगा कि वास्तविक दुख कौन से हैं। जब उन दुखों को हटा देंगे तब हमको वास्तविक सुख मिल पाएगा। इस संसार में अगर आप पूछो किसी के पास जाकर क्या दुख है भाई आपको, वो बोलेगा अरे जॉब नहीं लग रही, है ना, विवाह नहीं हो रहा हमारा। वो बोलेगा कि अरे हमारे परिवार में टेंशन है, हमारे संबंधों में थोड़े तनाव है ना, हमारे शॉप पे बिक्री नहीं हो रही, हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। लोग जनरली यही बताते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इनमें से कोई भी वास्तविक सुख नहीं है। ये सब सापेक्ष है। सापेक्ष का मतलब क्या है कि किसी एक को है दूसरे को नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आए बोले कि हमारे परिवार में लड़ाई चल रही है, तो दूसरे व्यक्ति के परिवार में नहीं हो सकती। सबके में ऐसा नहीं है।
वास्तविक दुख उसको बोला जाएगा जो 3 पैरामीटर पर खरा उतरता है। ये तीनों चीजें उस पर अप्लाई होनी चाहिए। पहला, वो दुख सबको होना चाहिए, कोई भी ना बचाओ, तब माना जाएगा कि हाँ भाई ये दुख बढ़िया है, एकदम बढ़िया वाला, है ना। दूसरा, वो उसको कोई चाहना भी नहीं चाहिए, है ना। फिर दुख का फायदा, दुख का मतलब ही क्या हुआ? अगर कोई 2-3 लोग उसको चाह रहे हैं तो फिर उसको दुख नहीं बोला जाएगा। और तीसरा, वो दुख को कोई अवॉइड भी ना कर पाए, कितना भी पैसा लगा दे, कितना भी प्रॉपर्टी को बेच दे, कुछ भी कर दे, है ना, लेकिन उसको अवॉइड नहीं कर सकते, तब माना जाएगा हाँ भाई ये है असली दुख। बाकी सब तो सिर्फ ऐसे ही थे। तीनों चीजें जब ये सेटिस्फाई हो, है ना, जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, ये 3 चीजें सेटिस्फाई हो तब एक क्वेश्चन काम करेगी, तब उसका माना जाएगा कि हाँ भाई सही है। ठीक इसी प्रकार आप सोचो, जितने भी दुख हैं आपके जीवन में, आप सोचो ये 3 पैरामीटर पे कौन से खरे उतरते हैं? सोच के बताइए। पहला पैरामीटर कौन सा दुख है तीनों पे खरा उतरता है? सबको होना चाहिए। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलना चाहिए जो बोले कि नहीं भाई हमारे पास तो दुख नहीं, आपके पास, आपको जो दुख है हमारे पास तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी व्यक्ति। दूसरा, वो दुख को कोई ना चाहता, कोई भी ना चाहता हो कि हमको वो दुख मिले। और तीसरा, उसको कोई बच भी ना पाए, कितना भी कुछ कर ले। हाँ बहुत बढ़िया, उत्कर्ष लोगों ने बताया बीमारी। देखते हैं तीनों पैरामीटर पे सबको होनी चाहिए। हाँ बीमारी तो भाई ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं होगा जो बोले कि भाई हम छोटे पर से हमको कोई बीमारी ही नहीं हुआ, खांसी भी कभी नहीं आई। नहीं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, नहीं हुआ है तो अभी हो भी जाएगा, वो सबको होना ही होना है बीमारी। दूसरा, कोई चाहता भी ना हो, तो हमने अभी डिस्कस किया, कोई नहीं चाहता बीमारी होना। और तीसरा, कोई बच भी ना पाए, कोई भी नहीं बच पाएगा, बीमारी तो सबको होना ही है। तो इस तरीके से आप अगर एनालिसिस करोगे तो आप पाओगे 4 चीजें ऐसी हैं जो इन तीनों पैरामीटर पर खरी उतरती हैं। और बहुत सारे लोगों ने उसका आंसर भी दिया है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। यहाँ पर हम देखते हैं मुस्कान माता जी और प्रिया माता जी ने बताया मरण, बिल्कुल सही। यश मिश्रा, बर्थ एंड डेथ, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। एंड यहाँ पे ममता राजेश सिंघल, जरा, यस, बुढ़ापा, बहुत बढ़िया बताया यहाँ पर माता जी ने कि जरा मतलब बुढ़ापा होता है, जरा शब्द यूज करते हैं संस्कृत में। तो बुढ़ापा भी ऐसा है, सबको होता है, कोई नहीं चाहता और कोई बच भी नहीं पाता, तीनों पैरामीटर हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बुढ़ापा। तो ये 4 चीजें कौन कौन सी हैं? मीनू माता जी ने आंसर दिया, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, संस्कृत में बोलते हैं। भगवत गीता में 13वां अध्याय में आप देखेंगे सबसे प्रारंभिक अवस्था में लगभग 8 श्लोक पे आपको मिल जाएगा कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख दोषानुदर्शनम। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो देख पाते हैं कि असली दुख सिर्फ ये 4 है, बाकी सब तो एक छल है, वास्तव में दुख नहीं। असली दुख ये 4 दुख हैं। बार बार हमको जन्म लेना पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी बार बार जन्म लेना। जैसे शरीर छूटेगा दूसरा मिल जाएगा, कोई भी पशु शरीर मिल सकता है, पक्षी शरीर मिल सकता है, पेड़ पौधे का शरीर मिल सकता है, बार बार जन्म मिल रहा है। दूसरा, मृत्यु, ये बिल्कुल कटु सत्य है। लोग बोलते हैं इंग्लिश में तो एक फ्रेज ही है, एज श्योर एज डेथ, ऐसा इतना निश्चित है मृत्यु। जरा मतलब बुढ़ापा, इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं, एक छोटे छोटे पुर्जे भी दर्द करने लगते हैं, छोटी छोटी संधियां दर्द करने लगती हैं, कमर दर्द, है ना, क्या क्या दर्द चालू हो जाता है, हर एक अंग में दर्द ही होता है। और सबसे लास्ट में व्याधि, वो अनेक प्रकार की व्याधियां हैं। देखिए मेडिकल साइंस कितने सारे व्याधियों के लिए वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालता है, एक का सोल्यूशन निकालता है, दूसरा आ जाता है, लो भाई अब बताओ तुमने अच्छा इसकी दवाई बनाई क्या? हाँ इसकी दवाई बनाई, अब इसकी दवाई बनाओ। तो इस प्रकार से व्याधियां चलती ही रहती, आती रहती। तो ये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 जो है वास्तविक दुख है। अच्छा तो वास्तविक दुख है, इनको समझ के करें क्या? इनको जब सॉल्व करेंगे तब आप सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, तब वरना आपको सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। सच्चा सुख चाहिए तो इन जो असली दुख हैं उनको हटाना पड़ेगा। कोई व्यक्ति बड़ा स्मार्ट हो सकता है, वो बोले देखिए प्रभु जी आपने 4 दुख बताए ना, तो ये चारों हमको नहीं है। कैसे? तो देखो अभी हम हैं युवावस्था में, हाँ ठीक है, तो क्या, तो जन्म कब हुआ हमको याद नहीं है,
और हमको दर्द भी नहीं याद है कि हुआ होगा, तो हमें उसको छोड़ दीजिए, ठीक है भाई। मृत्यु तो दूर की बात है ना, कल किसने देखा है? हाँ, ये भी बात सही है। बुढ़ापा तो आया नहीं, हाँ बुढ़ापा तो नहीं है, और व्याधि अभी हमको कोई है नहीं, ठीक है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब हमारे लिए भी थोड़ा दूर की बातें हैं। तो क्या हम क्यों करें, हम क्यों भगवत गीता पढ़ें, हम क्यों प्रयास करें? तब उसको समझाना चाहिए कि भाई ये तो मेन दुख थे, साथ में इनके साथ 3 चीजें फ्री हैं। जैसे कहीं आप मॉल में जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, तो कभी कोई ऑफर होता है 4 के साथ 3 फ्री, 4 के साथ 1 फ्री। ऐसे ही जो 4 दुख हैं, इनके साथ 3 दुख फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, वो कौन से हैं भाई? वो सबको होते हैं, उम्र का फर्क नहीं पड़ता। उनको बोलते हैं पहले वो 3 क्लेश होते हैं, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश और आदि आध्यात्मिक क्लेश। अच्छा, ये क्या होते हैं? आदि भौतिक क्लेश, आप बहुत अच्छे से बैठे हुए थे घर में, एसी ऑन कर दिया था, बड़ा अच्छा लग रहा था आपको, बैठे हुए थे, एक मच्छर गोल घूमते 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 आया और आपको यहां पे डंक मार दिया। डेंगू का मच्छर था। अब बताइए आपने मच्छर का क्या बुरा किया था? आप युवावस्था में भी थे, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 दिन के लिए आप बेड पर, अस्पताल के, कुछ नहीं कर सकते। क्या कर लेंगे बताइए? कुछ नहीं कर सकते। इसे बोलते हैं आदि भौतिक क्लेश। इस संसार दूसरे लोगों के द्वारा दिया गया कष्ट, मच्छर हो सकते हैं, व्यक्ति हो सकता है, एनीथिंग। दूसरा आध्यात्मिक क्लेश या आदि आध्यात्मिक क्लेश। दूसरा कोई दुख नहीं देगा आपको, आप खुद ही हो। आपके शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियां हो जाती हैं, कभी कुछ दर्द चल रहा है, कभी कुछ दर्द चल रहा है, या सब कुछ अच्छा है, शरीर भी अच्छा है, तो मन विचलित है, मन नियंत्रण में नहीं है। बोलते हैं क्या हुआ भाई, आज क्यों बड़े चेहरा तुम्हारा उछटा उछटा लग रहा है? मन खराब है आज। क्यों भाई, मन क्यों खराब है? कुछ नहीं, कोई बात क्या? नहीं कोई बात नहीं, सब बढ़िया। तो क्या, कुछ मन उछटा सा है, अच्छा नहीं लग रहा कुछ। अभी क्या है कि मन हमको कष्ट दे रहा है, आदि आध्यात्मिक क्लेश। तीसरा आदि भौतिक हो गया, आदि आध्यात्मिक हो गया, और तीसरा है आदि दैविक क्लेश। आदि दैविक क्लेश का मतलब देवताओं के द्वारा दिया गया कष्ट, प्रकृति के द्वारा कष्ट दिया जाए। जैसे अभी थोड़े समय पहले, अभी भी चल ही रहा है, कोरोना महामारी। तो एक हायर अथॉरिटी के द्वारा एक कष्ट हमको दिया गया, अकाल पड़ जाना, सूखा पड़ जाना, है ना, सुनामी आ जाना, भूकंप आ जाना, ये से बोलते हैं आदि दैविक क्लेश। ये नहीं देखेगा कि आप युवा हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो संपूर्ण रूप से इस प्रकार से फैलता है। तो ये आदि दैविक क्लेश हमको 4 के साथ 3 फ्री है। अब ये तो सबको ही होता है, इसलिए हम जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें इन दुखों के निवारण के बारे में बताया जाता है, कैसे इन दुखों को हम खत्म कर सकते हैं, कैसे इस शरीर का जो जन्म चक्र चल रहा है, बार बार हम जन्म ले रहे हैं, मृत्यु हो रही, अनेक प्रकार के क्लेश आ रहे हैं एक शरीर में भी, इनको कैसे रोक करके भगवान से कनेक्ट होकर के हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। शंकराचार्य जी ही बोलते हैं एक श्लोक में कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, है ना, बार बार हम व्यक्ति जन्म ले रहा है, मृत्यु हो जाती है, फिर जन्म लेता है, फिर अपना जीवन जीता है, पूरा सब कुछ चलता है, फिर मृत्यु हो जाती है, बार बार अपनी अनेक माताओं के गर्भ में बार बार वो जा रहा है। इसको रोकने के बारे में, कैसे इसको रोक करके हम कार्य कर सकते हैं और सच्चे सुख की तरफ बढ़ सकते हैं, वो भगवत गीता हमको सिखाती है। तो 2 चीजें हमने देखा, भगवत गीता का प्रयास हमको क्यों करना चाहिए। पहला कारण, क्योंकि मनुष्य जीवन विशेष है। दूसरा, हमने देखा कि हमें सच्चा सुख प्राप्त करना है, कैसे? वास्तविक दुखों को हटाकर। तो अंतिम के 10 मिनट में हम चौथे प्रश्न के प्रति चलते हैं, उसके बाद फिर हम आपके प्रश्न लेंगे और आपको क्विज भी मिलेगी। तो चौथा प्रश्न, ठीक है प्रभु जी, हमको समझ में आ गया कि गीता हमको पढ़ना है, अच्छी बात है, तो कैसे इसको समझा जाए, मतलब हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। जब मान लीजिए मैं गीता को उठाऊं, तो मेरा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए गीता के प्रति, ताकि गीता हमको अच्छे से समझ में आए, हम उसे अपने जीवन में उतार सकें। तो इन 4 पॉइंट्स को के रूप में हमारा दृष्टिकोण गीता के प्रति होना चाहिए। पहला दृष्टिकोण गीता के प्रति क्या है कि वास्तविक
ऐतिहासिक घटना मान करके हमको भगवत गीता पढ़नी चाहिए। इसका मतलब क्या है? वास्तविक ऐतिहासिक घटना। कई सारे ऐसे टीकाकार हैं या भगवत गीता पर बोलने वाले या भगवत गीता को के ऊपर व्याख्या लिखने वाले लोग हैं जो बोलते हैं अरे ये तो कहानी है, इसको तो बस लिख दिया गया, इसमें कोई असली कोई कृष्ण और अर्जुन थोड़ो ना थे, है ना, वो तो बस ऐसे ही लिख दिया गया ज्ञान वर्धन के लिए, है ना। ऐसे करके कई सारे मूर्ख टीकाकार या बोलने वाले वक्ता हैं। तो हमें उस दृष्टिकोण के साथ नहीं रखना चाहिए। जैसे आजकल बहुत ही ज्यादा प्रचलित शब्द हो गया है हिंदू माइथोलॉजी। व्हाट इज माइथोलॉजी? माइथोलॉजी का मतलब क्या होता है? जिसको कहानी बना दिया गया उसको माइथोलॉजी बोलते हैं। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। नो माइथोलॉजी, इट इज एग्जैक्ट फैक्ट। ये सारे एग्जैक्ट फैक्ट हैं कि वास्तविक घटना है, कोई माइथोलॉजी नहीं है, कोई प्रकार की कहानी नहीं है, मनगढ़ंत कोई चीज नहीं है, ये वास्तविक घटना है। 5200 साल पहले आज भी वो स्थान है कुरुक्षेत्र में, ज्योतिषर नामक का स्थान है ना। आज भी वो मैदान है जहां पर युद्ध हुआ है, आज भी हस्तिनापुर है, आज भी द्वारका है, उसको एक्सकवेशन भी हुआ है उसका, है ना। आज भी अयोध्या है। ये वास्तविक घटनाएं हैं, है ना। तो ये कोई कहानी नहीं है। अगर उसकी तरह हम देखेंगे तो हम उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। हमारा जो दृष्टिकोण है वो शुद्ध होना चाहिए, तब हम ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। पहला दृष्टिकोण वास्तविक और ऐतिहासिक घटना। दूसरा दृष्टिकोण यथा रूप में स्वीकार करना भगवत गीता का। यथा रूप का मतलब आपने देखा होगा भगवत गीता आप जो भगवत गीता के ऊपर क्या लिखा है? भगवत गीता यथा रूप। इस्कॉन मंदिर के द्वारा जो भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट की जाती है उसका नाम है भगवत गीता यथा रूप। अब सोचिए यथा रूप का क्या मतलब होता है? इंग्लिश में इसलिए बोलते हैं एज इट इज, जैसी है ठीक वैसे ही, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी प्रकार का परिवर्तन किए हुए। जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवत गीता का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक जो कि भगवत गीता का सार बताया जाता है, वो बोलता क्या है? उसमें भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान बोलते हैं कि समस्त प्रकार के जो ड्यूटीज हैं, जो विभिन्न प्रकार की आपने मिथ्या ड्यूटीज को बना करके रखा है, उनको लक्ष्य करके आप मेरी शरण में आओ। भगवान ने क्या बोलते हैं? माम एकम शरणम व्रज। 18वां अध्याय 66वां श्लोक भगवान बोलते हैं। तो कई सारे मूर्ख लोग या मूर्ख टीकाकार या जो जिनको नहीं सही प्रकार से ज्ञान मिला है, वो लोग क्या बोलते हैं कि नहीं देखो कृष्ण ने माम बोला तो है, लेकिन कृष्ण की शरण में नहीं जाना है, कृष्ण के अंदर जो आत्मा है उसकी शरण में जाना है। अरे ये क्या बात हुई? जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए, तो आप अपने मन में कहो नहीं प्रभु जी को पानी नहीं चाहिए, प्रभु जी के अंदर जो एक व्यक्ति बैठा है उसको पानी चाहिए। ये क्या बात हो गई? अगर अंदर बैठा होगा तो मैं बोलता भाई मेरे अंदर के जो एक बैठा व्यक्ति है उसको पानी दो। जब साफ साफ वहां पे लिखा है कि माम एकम शरणम व्रज, तो भगवान बोल रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, मतलब भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने को बोल रहे हैं। अपना मेंटल स्पेकुलेशन वहां नहीं। माम का मतलब वो क्या निकालते हैं लोग, है ना। किसी भगवत गीता को अगर आपको देखना है कि वो प्रमाणिक है या नहीं है, बस आप क्या करिए 18वें अध्याय का 66वां श्लोक खोलिए, देखिए उसने माम शब्द का क्या अनुवाद दिया। अगर उसने माम शब्द का भगवान श्री कृष्ण को नहीं बोला है, ये बोला है भगवान श्री कृष्ण के अंदर आत्मा है, निराकार ब्रह्म की शरण में जाना है, तो समझ जाइए ये फेक है। जो ऐसे ही जितने भी भगवान ने 20-30 जगहों पर इस प्रकार से भगवान ने बोला है, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। 10वां अध्याय 8वां श्लोक, अहम सर्वस्य प्रभो। भगवान बोलते हैं अहम, स्वयं को बोल रहे हैं, लेकिन लोग उसका गलत अनुमान निकालते हैं। तो ऐसे नहीं समझना है, उसी प्रकार का बदलाव नहीं होना चाहिए। जो भगवान बोल रहे हैं वैसे ही हमको समझना है, यथा रूप। इसीलिए इस्कॉन में जो भगवत गीता पे जो हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद जी ने जो टीका लिखा है, वो विश्व में सबसे अधिक प्रचलित, सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला और सबसे प्रमाणित टीका है, क्योंकि उन्होंने किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया। जो भगवान ने बोला है एज इट इज ही वहां पर लिखा है, इसलिए इतना प्रसिद्ध है और इतने सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। उनको
वास्तविक रूप से प्रसन्न कर रहे हैं अपनी शिक्षाओं के माध्यम से। तो ये होता है जब ज्ञान को सही तरीके से लिया जाता है, यथा रूप, बिना किसी बदलाव के। तीसरा पॉइंट, ये भगवान का गीत है। भगवान का गीत है मतलब क्या है? आप देखो, भगवत गीता, इसका अनुवाद क्या है? भगवान का गीत। तो हमें अब पहले इस चीज को समझ जाना चाहिए सैद्धांतिक रूप से भगवत गीता पढ़ने से पहले कि भगवान कौन? भगवान श्री कृष्ण, उनका गीत है। अगर उनका नहीं होता तो लिख दिया जाता देवता गीतम, ऐसा भी लिख सकते थे? नहीं, उन्होंने पहले ही स्पष्ट लिखा भगवत गीता, भगवान का गीत। आप देखिए, जब हमने आपको बताया भगवत गीता में सिर्फ 4 लोग बोलते हैं, श्री कृष्ण, अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र। जब अर्जुन बोलता है तो भगवत गीता में लिखा है अर्जुन उवाच, संजय बोलते हैं संजय उवाच, धृतराष्ट्र बोलते हैं धृतराष्ट्र उवाच। लेकिन जब श्री कृष्ण बोलते हैं तब ये नहीं लिखा है श्री कृष्ण उवाच, क्या लिखा है? भगवान उवाच। एकदम स्पष्ट प्रारंभिक अवस्था, कहीं पर भी पूरी भगवत गीता में श्री कृष्ण उवाच नहीं, भगवान उवाच। ये भगवत गीता को पढ़ने के लिए पहली अंडरस्टैंडिंग कि हमें जो उसको बोल रहा है उसके प्रति सही पता होना चाहिए। इसलिए कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा है ना? हमारे आपके जैसा कोई साधारण सा व्यक्ति राह चलता हुआ व्यक्ति बोल रहा है, स्वयं भगवान बोल रहे हैं उस भगवत गीता। कौन है भगवान? अनंत ब्रह्मांडों के रचयिता, जो पूरा इतनी बड़ी सृष्टि को संचालित कर रहे हैं। हमारा एक छोटा सा घर होता है, उसके मैनेजमेंट में हमारी हालत खराब हो जाती है। अरे भाई, ये करना है, वो लाना है, ये करना है, यहाँ जाना है, कितना सारा मैनेजमेंट होता है, ऐसा लगता है पूरा विश्व हम ही चला रहे। बट भगवान उस पूरे विश्व को एक चींटी से लेकर के हाथी तक के खाना पीना रहना सब कुछ मैनेजमेंट कर रहे हैं भगवान की व्यवस्था के कारण। वो भगवान कुछ बोल रहे हैं। सोचिए, ये ज्ञान कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाता है। ये दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए, भगवान का गीत। तो श्री कृष्ण को भगवान के रूप में कम से कम सैद्धांतिक रूप से माने। आने वाले सत्रों में हम इसके बारे में और भी डिस्कशन करेंगे। सबसे अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज कि हमारी दृष्टि, चौथा पॉइंट, भक्ति भाव की होनी चाहिए जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं। देखिए, हम भगवत गीता कोई विद्वत्ता हासिल करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हम जब भगवान भगवत गीता के श्लोक पे श्लोक बोलते जाए, सामने वाला व्यक्ति बोले अरे वाह इतने सारे श्लोक आते हैं, ये सब विद्वत्ता के लिए हम भगवत गीता नहीं पढ़ते ना। ये हमारा उद्देश्य नहीं है भगवत गीता पढ़ने का। तो क्या उद्देश्य है? भगवान के साथ उस पुनर्संबंध जो भक्त है उसको जागृत करना। हमारे हृदय में है ऑलरेडी, बट वो ढकी है ना। जैसे कभी कभी आग होती है, वो कोयला जो होता है वो ढक जाती है आग, तो क्या करना होता है? उसको एक यंत्र के माध्यम से फूंक मारनी होती है, तब फिर से जलने लगता है। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमारे हृदय में ऑलरेडी भक्ति है भगवान के प्रति, लेकिन अभी उसको फूंक चाहिए, वो फूंक चाहिए, वो हमें भगवत गीता प्रदान करेगी। हम अपनी सांसारिक विद्वत्ता के कारण, व्याकरण बहुत अच्छा हमको आता है, इसके कारण हमारी बहुत प्रसिद्धि है, इसके कारण कभी भी भगवत गीता को नहीं समझ सकते। दैट इज नॉट द राइट वे टू अंडरस्टैंड, है ना। ऐसे ही एक बार चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए थे, तो रंगनाथ मंदिर में एक बूढ़ा ब्राह्मण था, वो भगवत गीता को उल्टा पकड़ा हुआ था और रो रहा था बहुत आंखों से, बहुत उसके आंसू चल रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा भाई ये कौन है ना, ये इसके आंसू चल रहे हैं, गीता को उल्टा पकड़ा है। तो सारे अलग लोगों ने बताया, अरे कहा कि ये सिर्फ ऐसे ही है, सिर्फ नाटक कर रहा है, देखो भगवत गीता इसको पढ़ना उल्टा पकड़ा है, सिर्फ दिखा रहा है हम लोगों को कि देखो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हमारे आंसू निकल रहे हैं, ऐसे करके दिखा। चैतन्य महाप्रभु उसके पास गए, उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो उस ब्राह्मण ने बोला कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि मुझे भगवत गीता मेरे गुरु ने बोला है कि तुम पढ़ो, तुम्हारे हृदय की शुद्धि होगी, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता, तो इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला ठीक है तुमको पढ़ना नहीं आता, तुम रो क्यों रहे हो? ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ना नहीं आता, तुम प्रयास तो कर रहे हो ना, रोने की क्या बात है? तो उसने बोला कि रो मैं इसलिए रहा हूं कि जब मैं पहला पृष्ठ देखता हूं भगवान का, कि भगवान सारथी बने हुए हैं, कितना भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं,
कि एक सारथी की पोजीशन आप सोचो, एक ड्राइवर बन गए अपने भक्त के, अर्जुन भक्त है उनका, उनके ड्राइवर बन गए। इतना लोअर पोस्ट, स्वयं जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, अपने भक्त की सेवा करने के लिए एक छोटी सी छोटी पोस्ट को भी स्वीकार करने में उनको कोई हिचक नहीं है, और वो भी पूरे संसार के सामने, सारी सेना के सामने स्वयं को कह रहे हैं, हाँ मैं अपने भक्त का दास हूं, मैं अपने भक्त के बस में हूं। ये सोच करके मेरे आंखों से आंसू निकल आते। चैतन्य महाप्रभु ने उसको तुरंत ही अपने गले से लगा लिया, कहा कि तुमने भगवत गीता को समझ लिया, तुमने उसके सही तात्पर्य को समझ लिया। यही चीज समझने के लिए भगवत गीता है कि भगवान कितना प्रेम करते हैं हमसे, कितना हमें उनके प्रति भक्ति हमारी होनी चाहिए। ये भगवत गीता को समझ करके राइट अंडरस्टैंडिंग है, और तुमने उसको अर्जित कर लिया है। तुम्हें अब ये सिर्फ श्लोक पढ़ने की आवश्यकता नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने उसको गले से लगा दिया। तो सब बस समय पूर्ण हो चुका है, लेकिन बस मैं आपको आखिरी बात बता करके एंड करूंगा। भगवत गीता के 18वें अध्याय का 55वां श्लोक आपके लिए होमवर्क भी है, आप पढ़िएगा। भगवान बोलते हैं, भक्त्या मामभिजानाति यावन् यश्चामि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विचते तदनंतरम। भगवान बोलते हैं, अर्जुन भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त्या सिर्फ और सिर्फ भक्ति के माध्यम से ही, माम मुझको, अभिजानाति जाना जा सकता है। देयर इज नो अदर वे। कोई कहे हम बहुत अच्छा संस्कृत पढ़ लेते हैं, हमने 12 साल संस्कृत पढ़ा है, तो ये भक्ति के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है। भगवान को समझने के लिए संस्कृत एलिजिबिलिटी नहीं, आपकी भक्ति, आपकी सेवा एलिजिबिलिटी। सिर्फ भक्ति के माध्यम से आप भगवान को समझ सकते हो। 18वें अध्याय का 55वां श्लोक, ग्रामर के आधार पर नहीं। और भगवान इसलिए कहते हैं कि हमें उस भाव को, भगवान के प्रति प्रेम को दृष्टिकोण में रख करके कि भगवान ने प्रेम पूर्वक ही ये भगवत गीता हम तक पहुंचाई है, और हमारा कर्तव्य है इसको पढ़ करके भगवान के प्रति प्रेम को विकसित करें। ये जब दृष्टिकोण रख करके हम भगवत गीता पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि हम अपने जीवन में एक विशाल परिवर्तन को ला सकते हैं, अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये भगवत गीता हमको सिखाती है ये 4 चीजें। तो यहीं पे हम अपने सत्र का एंड करते हैं। एक बार हम जल्दी से रिवीजन करेंगे और आपका प्रश्न लेंगे, बस हम जल्दी से देखेंगे। हमने सबसे पहला प्रश्न पढ़ा कि भगवत गीता है क्या, जिसमें हमने 5 भागों को देखा। इतिहास की तरह मैनुअल है, समस्त आध्यात्मिक ज्ञान का सार है, महाभारत का भाग है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। दूसरा हमने प्रश्न देखा कि गीता का उद्देश्य क्या है, तो हमने उसमें देखा कि मानव को समस्या से निकालना और आत्मा और भगवान में सनातन संबंध को पुनर्जागृत करना। तीसरा प्रश्न हमने देखा कि हमें गीता समझने का प्रयास क्यों करना चाहिए, तो अपने पहला पॉइंट देखा, मनुष्य जीवन विशेष है इसलिए, और दूसरा पॉइंट हमें सच्चे सुख की प्राप्ति करने के लिए। चौथा और सबसे आखिरी प्रश्न हमने देखा कि गीता को किस प्रकार समझा जाए, तो हमने उसमें 4 चीजें देखी जो हमने सबसे आखिरी में आपसे डिस्कस किया। तो उम्मीद करते हैं ये सत्र में आपने कुछ अच्छा सीखा होगा, और उसके बाद आपको इससे संबंधित कुछ भी मिलेगी। अभी हम आपके प्रश्न लेंगे, आपके जिनको भी कोई प्रश्न है आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, हम उन प्रश्नों का आंसर देंगे। और जिनको ये अभिलाषा है कि वो पूछ करके कुछ पूछना चाहते हैं बोल करके, तो वो हैंड रेस कर सकते हैं। आप हैंड रेस करेंगे, हम आपको मौका देंगे बोलने का। यस, वरना आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। चैट बॉक्स में अपने प्रश्न आप टाइप करिए, आप प्रश्न टाइप करिए और फिर हम उसका आंसर देंगे। और अगर किसी को अभी जाना है, उसको लग रहा है कि उसके कोई प्रश्न नहीं है, तो आप समय हो चुका है, आप लीव कर सकते हैं। और कल सेम टाइम पर हम दूसरे सत्र में आएंगे और दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे कि क्या ईश्वर मौजूद है। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल हम बहुत अच्छे से उसको डिस्कशन करेंगे साइंटिफिक वे में, कैसे हम ये समझ सकते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। यस, तो चलिए हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं आपके। सबसे पहले हाँ, ओके, संजय प्रभु का प्रश्न है, हमको तो पता ही नहीं तो था कि हमारा पुनर्जन्म हुआ है, तो भी इस जन्म का क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, आपको पता नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो,
जैसे छोटे पर आपको बहुत सारी चोटें लगी होंगी, अभी आपको याद नहीं, तो इसका मतलब क्या है? छोटे पे आपको चोटें नहीं लगी, है ना? जैसे मैं जब छोटा था तो मेरा ऑपरेशन हुआ था, बट मुझे नहीं याद है, मैं उस समय सिर्फ 1 महीने का था, मुझे नहीं याद है ना? लेकिन हुआ तो होगा, दर्द भी हुआ होगा। ऐसे पुनर्जन्म में भी अनेक चीजें हुई होंगी। इसको हम चौथे सत्र में डिस्कस करेंगे। जब हम जो डिस्कस करेंगे ना, मैं कौन हूं, उसमें बहुत विस्तार से इसका चर्चा होगा। पुनर्जन्म से रिलेटेड क्या होता है, बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। सत्येंद्र प्रभु कह रहे हैं हमारी जाति क्या है। देखिए, जाति जो होती है, जिसको हम संस्कृत में वर्ण बोलते हैं, तो वर्ण डिसाइड होता है हमारे कर्मों के आधार पर, हमारे जन्म के आधार पर नहीं। भगवत गीता के 4 अध्याय में भगवान बताते हैं, चातुर्वर्णम मया सृष्टि गुण कर्म विभागसा। गुणों और कर्मों के आधार पर हमारी इस वर्ण व्यवस्था का विभाजन होता है। गुण और कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। तो हमारे जिस प्रकार के कर्म हैं, हम जिस एक्टिविटीज को अच्छे से करते हैं, हमारा वो वर्ण हो जाता है। ये चीज ओके। हरे कृष्णा, ठीक है। और प्रिया माता जी, अगर ये अलौकिक ज्ञान है तो हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन प्रिया माता जी। हम मूर्ति पूजा नहीं करते, पहली चीज आपको ये समझना होगा। हम विग्रह पूजा करते हैं। मूर्ति तो लोगों की बनाई जाती है, विग्रह भगवान के बनाए जाते हैं। मूर्ति जैसे हम देखते हैं रोडों पे, चौराहों पे मूर्तियां बनी हुई, बहुत लोगों की मूर्ति बनी रहती है, वो मूर्ति होती है। लेकिन विग्रह वो होते हैं जो वेदों और शास्त्रों के आधार पर जिनकी स्थापना की जाती है, जिनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है स्वयं भगवान की। और हमारे वेद शास्त्र ही इसको बताते हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा, आप नेट पे डालिएगा शिल्प शास्त्र, प्रिया माता जी, है ना? तो शिल्प शास्त्र में बताया गया है कि भगवान के विग्रह कैसे बनाने हैं, उनका एक एक डायरी पूरा तरीके से कैसे नाप जोक करके। ऐसे नहीं कहीं भी हमने मूर्ति बना दी उसकी पूजा करने लगे, नो, दैट्स रॉन्ग। विग्रह जो बनते हैं वो पूरी तरीके से शास्त्रों के आधार पर, और उसमें वैदिक अनुष्ठान के बाद प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है, तो जिसके बाद उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता, सेम थिंग, है ना? जो भगवान जितना आपको कृपा दे सकते हैं, सेम चीज आपको विग्रहों से प्राप्त होगा। वेरी पावरफुल। इसके ऊपर हमारा पूरा एक सत्र है, इसको हम डिस्कशन करेंगे आपका भगवत गीता सत्र के बाद। ओके, एंड पहले हम ये मैसेज ले लेते हैं, फिर हम हैंड रेज में जाएंगे। ओके, उत्कर्ष जी कह रहे हैं कर्म की जगह हम मूर्ति से क्यों मांगते हैं? मांगने की कोई जरूरत ही नहीं। पहली चीज हमको यही समझना चाहिए। आप सोचिए, आपके पिता से आपको मांगने की क्या जरूरत है? भगवान तो सब कुछ, पिता तो सब कुछ देने वाले हैं। क्या आपको पिता खाना नहीं देंगे अगर आप उनसे नहीं मांगेंगे तो? लेकिन लोग मांगने जाते हैं अपनी इच्छाओं के कारण। लेकिन मांगना एक स्तर तक बुरा नहीं भी है, क्योंकि पिता से ही कोई मांगेगा, कोई दूसरे से नहीं मांगने जाएगा। तो भगवान जब विग्रह, भगवान के मंदिर हम जाते हैं, तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिम एंड हिज अर्चा विग्रह, नो डिफरेंस। जो भगवान है वही उनके अर्चा विग्रह है, उनसे मांगने में कोई समस्या नहीं है एक स्तर तक। लेकिन जब व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है तो उसको समझ में आ जाता है कि भगवान तो सब कुछ दे ही रहे हैं। सबको खाना पीना कौन दे रहा है? वैज्ञानिक दे रहे हैं क्या? डॉक्टर दे रहे हैं क्या खाना पीना? जो अन्न जमीन से निकलता है, तो कौन सा उसमें टेक्निक लगाया है? वो भगवान ने लगाया है कि एक ही धरती से आम भी निकलता है, इमली भी निकलती है, मिर्चे भी निकलते हैं, अनेक प्रकार के मसाले भी निकलते हैं। अब कोई वैज्ञानिक तो जाकर के वहां पर रिसर्च कर नहीं रहा है, ये सब भगवान के द्वारा प्रदान किया जाए। तो भगवान तो ऐसे ही प्रदान कर ही रहे हैं, हमको उनसे मांगने की जरूरत नहीं है। हमें उनसे प्रेम करने के लिए जाना चाहिए, उनकी सेवा करने के लिए जाना चाहिए, मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए। ओके, और धृतराष्ट्र भी गीता सुने पर उन पर परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? हाँ, बताया ना आपको, अगर हमारा आखिरी दृष्टिकोण सही नहीं है ना, तो गीता पढ़ करके भी हम उसमें से कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। जैसे बहुत सारे विद्वान लोग गीता पढ़ते हैं, लेकिन वो उसका कंक्लूजन गलत निकालते हैं। वो कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि भगवान अनेक प्रकार के कंक्लूजन निकाल देते हैं। धृतराष्ट्र ने पूरी गीता सुनी, लेकिन वो भगवान कृष्ण को नहीं मानता था, वो उसको बिलीव नहीं कर पाया, इसलिए उसका जो यथारूप उसने स्वीकार नहीं किया, जिस कारण से उसके में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो हमको ये चीज समझना चाहिए, सिर्फ भगवत गीता पढ़ करके खत्म नहीं करना है, उसको सही दृष्टिकोण के साथ पढ़ना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसलिए
धृतराष्ट्र को सब कुछ सुनाया, संजय ने सुनाया, साथ साथ सुनाया, फिर भी उसको कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि उसने सही दृष्टिकोण के साथ। हाँ, तो प्रकाश को जी बोल रहे हैं जीवन में कैसे उतारें भगवत गीता को। ये तो हमारा 7वां सत्र है, सबसे आखिरी सत्र है कि भगवत गीता का व्यवहारिक अनुप्रयोग। तो आप इंतजार करिए, उस समय हम आपको बताएंगे कैसे प्रत्येक कार्य में भगवत गीता को अप्लाई कर सकते हैं। पीयूष जी, जब इंसान गर्भ में होता है उस समय भगवान से जो प्रार्थना करते हैं उनको पुनः ईश्वर में लाना, इसका उद्देश्य है हमें हमारा कर्तव्य याद दिलाना। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया पीयूष, मुझे लगा प्रश्न था, बहुत अच्छा लिखा पीयूष जी। विद्याचल लोग लिखते हैं केवल कृष्ण भक्ति से या दुर्गा शिव आदि देव की भी भक्ति से। देखिए, भक्ति सिर्फ भगवान की होती है, देवी देवताओं की भक्ति नहीं होती। उनकी पूजा होती है, उपासना होती है, भक्ति मतलब भगवान, बस और कुछ नहीं। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक जो पत्नी होती है वो जो प्रेम करती है वो पति से करती है, बाकी सबकी सेवा करती है, चाहे देवर हो या सास ससुर हो या रिश्तेदार हो दूर के, मौसा मौसी जी, ठीक है, सबकी सेवा करती है, सबके सबसे स्नेह से बोलती है, लेकिन उसका जो प्रेम होता है वो सिर्फ पति के साथ होता है। ठीक इसी प्रकार जो भक्ति है वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से ही हो सकती है। बाकी सबकी हम पूजा कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं और अनेक कर्मकांड को फॉलो कर सकते हैं, बट भक्ति नहीं। भक्ति मतलब भगवान, भक्ति भगवान से संबंधित और किसी से। और ठीक है, बहुत बढ़िया। और आप और किसी का प्रश्न है क्या? ठीक है। सत्येंद्र जी कहते हैं अन्य धर्म में जाति मुस्लिम क्रिश्चियन आदि हैं, उसी प्रकार मेरा क्या है, अन्य धर्म में जाति नहीं है, मुस्लिम क्रिश्चियन ये कोई जाति नहीं, ये धर्म बनाए गए हैं, ये सब धर्म है, जाति नहीं है वो। जाति तो जाति हमने आपको बताया वर्ण होता है, वर्ण तो हर कोई फॉलो कर रहा है अपने कर्म के